हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जीवन बिना दिशा की जानकारी के व्यर्थ है, क्योंकि जब तक हम दिशा के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम कहीं भी जगह सही नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें किसी भी जगह सही पहुंचने के लिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली दिशा होती क्या है? दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसे हम सूर्य एवं ध्रुव तारा दोनों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के आधार पर किस तरह ज्ञात कर सकते हैं? सूर्य के इस आधार पर ज्ञात कर सकते हैं कि सूर्य जिस तरफ से उगता है उसे पूर्व माना गया है और जिस तरफ अस्त होता है उसे पश्चिम माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस तरफ से सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, उसे पूरब और जिस तरफ सूर्यास्त होता है उसे पश्चिम मान सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है और सूर्य पश्चिम में ढलता है। मूल रूप से दिशाएं चार प्रकार की होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आइए जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कैसे याद करना है। उत्तर हम अपने फेस के सामने हमेशा उत्तर माने और पीठ के तरफ हमेशा दक्षिण माने। उत्तर का अपोजिट हमेशा दक्षिण होता है और पूरब का अपोजिट हमेशा पश्चिम होता है। हमारे फेस की तरफ उत्तर और हमारे पीठ की तरफ दक्षिण होगा और हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। तो याद करने के लिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे फेस यानी चेहरे के सामने हम अपने सामने हमेशा उत्तर को देखेंगे और उसके विपरीत हमेशा दक्षिण होता है तो उसे दक्षिण देखेंगे और हमारे दाहिने हाथ की तरफ हमेशा पूरब होगा और बाएं हाथ की तरफ हमेशा पश्चिम होगा। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है। इन दिशाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। उत्तर पूरब का कोण 90 डिग्री, उत्तर पश्चिम का कोण 90 डिग्री, पूरब दक्षिण का कोण 90 डिग्री और दक्षिण पश्चिम का कोण 90 डिग्री। यानी ये टोटल 360 डिग्री बनेगा, जिसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में बन रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उत्तर पूर्व के बीच में क्या होगा। उत्तर पूर्व होगा। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा। इसी प्रकार पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व होगा और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम में उत्तर और पश्चिम होगा और इनके बीच हमेशा उत्तर पूर्व और पूरब के बीच 45 डिग्री, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री का हाफ कर देंगे तो वो दोनों दिशाओं का बीच आ जाएगा। दोनों दिशाओं का मध्य, यानी जिस प्रकार जैसे समझते हैं, देखिए सामान्यतः समझते हैं कि उत्तर और पश्चिम के बीच एकदम मध्य क्या होगा। उत्तर और पश्चिम के मध्य एकदम उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर पश्चिम के मध्य हमेशा उत्तर पश्चिम होगा। इसी प्रकार पूरब और दक्षिण के मध्य हमेशा पूरब दक्षिण होगा और पश्चिम और दक्षिण के मध्य हमेशा
पश्चिम दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, पश्चिम दक्षिण। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व के मध्य क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। तो हमें यहाँ ये एक बात याद रखनी है कि इनके मध्य यानी उत्तर पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व होगा, पूरब दक्षिण के मध्य पूरब दक्षिण होगा, और पश्चिम दक्षिण के मध्य दक्षिण पश्चिम होगा, और उत्तर पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिम होगा। और ये 45 डिग्री यानी किन्हीं दो दिशाओं उत्तर और पश्चिम, जैसे उत्तर और पश्चिम के बीच दो दिशाओं के मध्य यानी दोनों दिशाओं का ये मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा, इसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि एक चीज़ और देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि ये मान लीजिए घड़ी है 12, 3, 6, 9। घड़ी में जब भी बोला जाए दक्षिणावर्त घूमने के लिए तो वो घड़ी की सुई की दिशा में हमेशा दक्षिणावर्त होता है, यानी दायां मोड़ हमेशा इस प्रकार होगा, इस प्रकार हमेशा दायां मोड़ यानी दक्षिणावर्त। घड़ी की सुई के चलने या घूमने की दिशा दक्षिणावर्त दिशा होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, मान लीजिए उत्तर से हमें, मान लीजिए ये उत्तर है, उत्तर की दिशा है, और हमें बोल दिया गया कि हमें दक्षिणावर्त घूमना है, उत्तर से हमें दक्षिणावर्त घूमना है। तो हम यहाँ से दक्षिणावर्त यानी राइट साइड में घूम जाएंगे, वो भी 90 डिग्री पर। हमेशा जब भी कहा जाए दायां घूमने या फिर बाएं घूमें, हमेशा 90 डिग्री पर ही घूमा जाएगा, हमेशा 90 डिग्री पर ही हम घूमते हैं, चाहे दाएं बोला जाएगा चाहे बाएं बोला जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दाएं और बाएं 90 डिग्री पर ही घूमा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि हम किसी दिशा की ओर मुंह करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ना हो लेकिन कोण नहीं दिया हो अपनी दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई के चलने की दिशा या दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री के कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हमें अपनी बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा या वामावर्त दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। आइए समझते हैं। देखिए, इसके कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हमें बोला जा रहा है कि दक्षिणावर्त घूमना है तो हमें 90 डिग्री पर घूमना है, न कि 45 डिग्री, न कि 180 डिग्री पर। हमेशा हमें 90 डिग्री पर ही घूमना है, चाहे वो दक्षिणावर्त हो चाहे वो वामावर्त हो। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इसे किस प्रकार हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है रजत उत्तर की ओर जा रहा है। हमेशा अपने फेस के सामने उत्तर मानिए। क्या कह रहा है, रजत हमेशा रजत उत्तर की ओर जा रहा है। मान लीजिए ये रजत उत्तर की ओर जा रहा है, इस बिंदु से रजत उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है दक्षिणावर्त आप जानते हैं कि दक्षिणावर्त यानी घड़ी में इस प्रकार दक्षिणावर्त घूमा जाता है, तो इस प्रकार दक्षिणावर्त ये हमारा ये इधर हो जाएगा।
क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ता है, अब फिर यहाँ से दाएं मुड़ा। यानी आप जानते हैं हमेशा दक्षिणावर्त इस साइड में ही मुड़ा जाएगा, चाहे वो नीचे की तरफ बोला जाए, चाहे वो इधर बोला जाए, चाहे जिधर बोला जाए, दक्षिणावर्त हमेशा घड़ी के सुई की ही दिशा में मुड़ा जाएगा। तो घड़ी की सुई की दिशा हमेशा ऐसे होती है। इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से हम फिर दाएं मुड़ जाते हैं, यहाँ से हम फिर दाएं मुड़ जाते हैं। फिर बोल रहा है फिर बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से बोल रहा है हमें बाएं मुड़ने के लिए। तो ये तो इधर यानी ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। लेकिन ये कर रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब वह फिर वह बाएं मुड़ता है, अब वह देखिए क्या मुड़ रहा है, बाएं, यानी इस साइड से मुड़ना प्रारंभ करेगा। यानी बाएं मुड़ेगा तो हमेशा दाएं या बाएं बोला जाए तो 90 डिग्री पर मुड़ा जाता है। तो बाएं ये 90 डिग्री पर मुड़ गया। देखिए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी हमेशा दाएं या बाएं बोला जाए तो हमेशा 90 डिग्री पर ही घुमा जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यह बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए अब ये कौन सा, ये जब आपका उत्तर हो गया, इसके विपरीत में क्या हो जाएगा, दक्षिण, और आपका राइट हैंड हमेशा पूरब में होगा और पूरब का विपरीत हमेशा पश्चिम होता है। तो आप किधर जा रहे हैं, पूर्व की ओर, यानी रजत किधर जा रहा है, पूर्व की ओर, यानी उत्तर सी हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। सौर्य अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर सीधे चलता है। सौर्य, मान लीजिए उसका यहाँ विद्यालय है, ये उसका विद्यालय है, एक बिंदु से ये सीधे 5 किलोमीटर चलता है, यानी ये 5 किलोमीटर चला। बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। और फिर यहाँ से घड़ी की सुई की ही दिशा में 2 किलोमीटर चलेगा, यानी यहाँ से 2 किलोमीटर। और आप लोग जानते हैं कि ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम होता है। तो क्या कह रहा है, यदि उसका घर, ये अपने घर पहुंच गया, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में हो, यानी ये विद्यालय से दक्षिण पूर्व, यानी ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो दक्षिण पूर्व कब होगा, देखिए दक्षिण पूर्व तब होगा जब ये दक्षिण और ये पूरब होगा, यानी ये दक्षिण, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पूरब होगा, और इधर उत्तर और इधर पश्चिम। तो क्या कह रहा है, तब सौर्य ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। सौर्य ने विद्यालय से किस दिशा में, मान लीजिए विद्यालय यहाँ था, विद्यालय से ये किधर जा रहा था, पूर्व की तरफ जा रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है यदि उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, तो यहाँ पे पहले उत्तर, दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। कह रहा है यदि उत्तर पूरब, यानी ये जो है, कह रहा है उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए, यानी ये इधर 45 डिग्री और इधर 90 डिग्री, यानी 135 डिग्री जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। कह रहा है उत्तर पूरब अगर दक्षिण हो जाए तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी अब देखिए दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम तो ये हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये 45 और ये 90, यानी वो कहाँ पहुँच जाएगा, उत्तर दिशा में पहुँच जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी उत्तर दिशा में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। सूर्योदय के समय, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, सूर्योदय के समय राहुल और अमन आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए उत्तर, उत्तर इधर होता है और इधर दक्षिण, इधर पूरब और ये हो गया पश्चिम। अब क्या कह रहा है, सूर्योदय के समय राहुल और अमन आमने सामने खड़े होते हैं। सूर्योदय किधर से होता है, हमेशा पूर्व की तरफ से होता है, यानी मान लीजिए इधर से सूर्योदय हो रहा है और राहुल और अमन आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि अमन की परछाई राहुल के दाएं, मान लीजिए इधर राहुल, मान लीजिए इधर कोई व्यक्ति है, इधर अभी नाम नहीं दे सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि अमन की परछाई, और परछाई हमेशा इसमें पश्चिम के साइड में ही बनेगी, क्योंकि प्रकाश हमेशा पूर्व की तरफ आ रहा है, तो परछाई हमेशा पश्चिम के तरफ ही बनेगी। तो कह रहा है अमन की परछाई राहुल के दाएं बन रही है। अमन की परछाई राहुल के दाएं, तो यानी इसमें दाहिना कौन सा होगा, ये इसका दाहिना होगा और ये बायां होगा, और इसका ये दाहिना होगा और ये बायां होगा। इसमें क्या कह रहा है कि अमन की परछाई राहुल के दाएं, यानी दाएं, किसके दाएं, राहुल के दाएं, यानी दाहिना ये है, तो यानी राहुल ये हो जाएगा, ये राहुल और ये अमन हो जाएगा। तो कह रहा है राहुल का मुंह किस दिशा में है, यानी राहुल का मुंह किस दिशा में है, ये इसका अमन का मुंह जब उत्तर है, राहुल का मुंह दक्षिण है, यानी राहुल का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। राहुल का मुंह दक्षिण दिशा में होगा। आइए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो क्या कह रहा है, सुधा मान लीजिए ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। सुधा 6 किलोमीटर पूरब की ओर, पूरब इधर है यानी 6 किलोमीटर चली। इसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी 5 किलोमीटर, यानी दक्षिण नीचे है, 5 किलोमीटर दक्षिण। अब क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर दक्षिण चलती है। इसके बाद फिर पूरब की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर, फिर पूरब की ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली। अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी उत्तर ऊपर है, तो यानी यहाँ से यहाँ कितना चली, 10 चली। ये 6 चली, तो यानी ये और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये इसके बराबर है यहाँ तक, यानी ये 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यानी ये 6, ये 6, ये, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ये मेरा 12 हो जाएगा, और ये कितना है, 5 है। तो हमेशा इसमें दूरी, ज्ञात मूल स्थान से अगर दूरी पूछ रहा है तो इसमें हमेशा कम से कम दूरी बताना चाहिए। प्रश्न में कम से कम दूरी बताना चाहिए, उसमें पूछा हो या न पूछा हो। तो ये यहाँ से यहाँ देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार है और ये लंब है। तो देखिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है, 12 है, 12 का वर्ग, लंब कितना है, 5 है, यानी 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और ये दोनों का ऐड कर देंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 1। और ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये के बराबर, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 13 का ये वर्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13, यानी ए इज़ द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
यहाँ पे देख लीजिए, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ से मान लीजिए ये एक स्थान है, मूल स्थान। यहाँ से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाईं ओर मुड़ा, यानी घड़ी की सुई के दिशा में मुड़ रहा है। यानी घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, तो यानी ऐसे चलेगा, हमेशा ऐसे ही चलेगा। क्या कह रहा है, वह दाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ से ये दाईं ओर, और जब दाएं या बाएं कहे तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना चाहिए। तो ये दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए फिर एक बार कह रहा है दाईं ओर मुड़ने के लिए, फिर मुड़ गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में वो बाएं मुड़ रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा ऐसे चलती है, ऐसे, तो यहाँ से ये ऐसे। अब बाएं या दाएं कहेगा तो हमेशा 90 डिग्री पर। अब जब बाएं मुड़ गया तो कह रहा है बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यानी ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर, यानी राइट आंसर इज बी। बी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आप यहाँ पे दिशा लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हमारे फेस की तरफ उत्तर, पीठ की तरफ दक्षिण, और राइट हैंड की तरफ पूरब, और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम। देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा से चलने वाली कार, यानी दक्षिण दिशा से, यानी ये दक्षिण दिशा से चल रही है। देखिए दक्षिण दिशा से चल रही है, दक्षिण दिशा से चलने वाली कार 8 किलोमीटर, अब यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, 8 किलोमीटर दूरी। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है, और दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, यानी ये यहाँ से 9 किलोमीटर चलेगा, दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर ये दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, दक्षिण दिशा, क्योंकि इधर ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी ये दक्षिण, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है दक्षिण पूर्व को, यानी ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, पूरब कहा जाए, यानी दक्षिण पूर्व को पूरब, यानी क्या कह रहा है 45 डिग्री, यानी बाएं। तो देखिए दक्षिण पूर्व को कह रहा है पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूरब, यानी दक्षिण पूर्व को पूरब कह रहा है, यानी 45 डिग्री बाएं की तरफ चल रहा है, 45 डिग्री बाएं चल रहा है, यानी बायां बताया जा रहा है। तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, कह रहा है जब ये उत्तर पश्चिम है तो जाहिर सी बात है जब बाएं 45 डिग्री चलेगा तो ये पश्चिम भी हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। अब देखिए यहाँ दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, यानी ये भी 45 डिग्री इधर हो जाएगा। तो कह रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर से आप 45 डिग्री, उत्तर से आप उत्तर साइड से 45 डिग्री इधर आ जाएंगे, यानी उत्तर और पश्चिम, पश्चिम यानी 45 डिग्री बाएं, तो बाएं हमेशा चलेंगे तो पश्चिम पड़ता है, तो उत्तर और पश्चिम, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन छठा। अब इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। अब यहाँ पे देखिए
कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी दक्षिण और पूर्व को, ये दक्षिण और पूरब को, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी ये कहा जाए, यानी 135, यानी ये 45 और ये 90, 135 डिग्री लेफ्ट जा रहा है, यानी बाएं, 135 डिग्री बाएं जा रहा है। तो उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए। अब देखिए कह रहा है उत्तर पूरब, जो ये है उत्तर पूरब पश्चिम, तो 45 डिग्री क्या हो रहा है, बाएं हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इसी भी प्रकार परिवर्तन जारी रहे तो दक्षिण दिशा क्या होगी। तो दक्षिण दिशा से 45 डिग्री आप भी लेफ्ट चल लीजिए, यानी बाएं। दक्षिण दिशा से 45, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 45, यानी उत्तर पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज़ द राइट आंसर, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब यहाँ पे आप बना लीजिए पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कह रहा है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण इधर नीचे, यहाँ से 5 किलोमीटर चला। ये 15 चला, ये 10 चला, ये 5 चला और अंत में वो पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर ये पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। देखिए एक यहाँ बना दे रहे हैं डायग्राम, ये 15, ये 10, ये 5, फिर ये 10, तो ये 15, ये 10, ये 5, ये 10, यानी फिर यहाँ आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो ये ऊपर 5 है तो ये भी 5, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, वह अपने घर से किस दिशा में है। उसका घर यहाँ पे था, अब वह किस दिशा में है, अपने घर से उत्तर की ओर, यानी ऊपर है तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जाहिर सी बात, आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, आपके फेस के सामने ऊपर, पीठ की दक्षिण और राइट हैंड पूरब, लेफ्ट हैंड पश्चिम। क्या कह रहा है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, आप सीधे पूर्व की, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, यानी दाएं का मतलब दक्षिणावर्त, यानी सुई की, घड़ी की सुई की दिशा में। इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, आप दाहिने मुड़े और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर यहाँ से बाएं, यानी घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा ऐसे चलती है, तो यानी यहाँ से ऐसे इस साइड में बाएं मुड़ते हैं। यह बताएं कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है बताइए ये किस दिशा में जा रहे हैं, यानी मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अब यहाँ से ये किस दिशा में हो गया, दक्षिण, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको थोड़ा लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ पे पहले देखिए बना लीजिए उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कह रहा है विकास उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से बाईं ओर, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 15 मीटर चलता है और यहाँ से ये 15 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है
इसके बाद वो फिर घड़ी के विपरीत दिशा में यानी बाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से ये बायां मुड़ा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इधर, यानी बायां मुड़ा, बाएं 10 मीटर। और बाएं या दाएं कहें हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना होता है। तो ये 10 मीटर चला, फिर चलना बंद कर देता है। जब वह चलने से रुका तो उसका मुंह किस दिशा में है। अब पूछ रहा है इसका मुंह किस दिशा में है, यानी ये दक्षिण की ओर आ रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले आप वो बना लीजिए उत्तर, यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। कह रहा है यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। अहमद अपने घर से सोहन के घर जाने के लिए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये कौन जा रहा है? अहमद। अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए घर से उत्तर की ओर चलता है और फिर वह प्रत्येक दिशा में, यानी प्रत्येक दिशा में, मान लीजिए यहाँ से इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में और फिर इस दिशा में समान दूरी चलता है। यानी यहाँ से यक्स चलेगा तो यहाँ से भी यक्स, यहाँ से भी यक्स, यहाँ से भी यक्स। यानी अगर यहाँ से 2, यहाँ से 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो जब यहाँ से 2 चला तो यहाँ पहुँचा, यहाँ से 2 चला यहाँ पहुँचा, यहाँ से 2 चला यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से 2 चला, फिर अपनी जगह पहुँच गया, फिर इसी जगह पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, फिर से ये अपनी जगह पहुँच गया। कह रहा है वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और यहाँ से वह बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो बताएं कि अहमद का घर सोहन के घर से किस दिशा में है। अहमद का घर यानी ये अहमद का घर है और ये सोहन का घर है। तो कह रहा है अहमद का घर सोहन के घर से, यानी इसके घर से ये किस दिशा में है। तो ये जाहिर सी बात है इसके इधर ही क्या होगा, पूरब होगा, यानी उसका घर पूर्व दिशा में है। राइट आंसर इज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कह रहा है मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। कह रहा है मोहन दक्षिण की ओर मुड़कर, अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। मोहन यहाँ से मान लीजिए चलना प्रारंभ किया, यहाँ से दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, दक्षिण की ओर 25। इसके बाद फिर वो दाईं ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा, दाईं ओर मुड़ा, यानी दाएं या बाएं का हमेशा 90 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से कह रहा है यहाँ से मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलकर दाएं ओर मुड़ा। अब यहाँ से दाईं ओर यानी घड़ी की सुई की दिशा में दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बाईं ओर, यानी इधर 25 मीटर फिर गया, 25 मीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी इसका प्रारंभिक स्थान यहाँ था, यहाँ से ये किस दिशा में है। तो ये दक्षिण और ये उत्तर, ये पूरब और ये पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर इज सी, दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखिए क्या कह रहा है, ए
दक्षिण पश्चिम में ए के, मान लीजिए ये यहाँ है, अब यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए, यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए। देखिए कह रहा है दक्षिण पश्चिम, मान लीजिए यहाँ केंद्र में ए है, ए के दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण ये पश्चिम, तो ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, यहाँ बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, यानी ये पूर्व हो गया, तो ए के दक्षिण पूर्व में और बी के पूर्व में यहाँ क्या है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, यहाँ ए है, ये बी है और यहाँ सी है। बी और ए के सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है, बी और ए के सीध में यानी इधर, और सी के उत्तर में यानी इधर, सी का उत्तर यानी ऊपर हो जाएगा, डी है। तो बताएं ए से किस दिशा में डी स्थित है, तो बताएं ए से, यहाँ ए से किस दिशा में है, ये क्या हो गया पूरब और ये हो गया उत्तर, तो हमारा राइट आंसर उत्तर पूर्व यानी बी हो।